आज हम पढ़ेंगे एल्डाल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स लेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। इसी तरह से और भी हैं, तो फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो इसको जब हम डायलूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डायलूट बेस कोई भी हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले होगा क्या, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एक रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, माइनस चार्ज आएगा। इसको हम अगर यहाँ से देखें इस तरह से कर लें 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ, तो ये बन जाएगा ये। अब जब भी हम एल्डाल कंडेंसेशन में लेंगे तो वो 2 मोल्स एल्डिहाइड लेंगे या 2 मोल्स ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इसी सेम टाइप कंपाउंड्स पे ये माइनस चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब हम जानते हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसी वजह से इस पे क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा माइनस और यहाँ पे H और ये CH2, ये हो गया। अब इसको अगर हम हाइड्रेशन करा दें, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे वाटर का एक H+ इस वाले ऑक्सीजन पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। और ये जानते हैं हम, ये अल्फा कार्बन, ये है बीटा। तो बीटा, इसका नाम जो हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक बात समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप अगर देखा जाए एल्कोहलिक है, और यहाँ पे ये वाला क्या है एल्डिहाइड। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एल्डिहाइड का एल्डी और इसका ऑल, तो क्या बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एल्डाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या है एल्डाल। तो फर्दर इसको हम जब हीट करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, यहाँ से OH और ये वाला H, यहाँ से क्या हो जाएगा H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जब हमने इसको बेस से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कराया था तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको टाटोमेराइज करके, इसको टाटोमेराइजेशन अगर करें हम, टाटोमेराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला क्या चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, और यहाँ पे ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इनोलेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, इनोलेट फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं हम, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार लेते हैं कीटोन। ठीक है, यहाँ पे जब भी कंपाउंड्स लेना तो सेम लेना है, तो यहाँ पे कीटोन 2 मोल्स लेंगे और इसको रिएक्शन कराएंगे डायलूट बेस, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ अब, तो ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट कुछ बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल, ये भी कीटोन है, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे डायलूट बेस, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर वही हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा तो बन जाएगा ये। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस एल्डाल। क्रॉस एल्डाल में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करे थे एल्डाल कंडेंसेशन में, जो हम कार्बोनिक कंपाउंड ले रहे थे वो दोनों सेम ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्रॉस एल्डाल में क्या होगा, क्रॉस एल्डाल, इसमें क्या होगा, जो भी कार्बोनिक कंपाउंड्स लेंगे वो दोनों डिफरेंट लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है एस्टल्डिहाइड। यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से, तो इसको मैं डायलूट बेस में रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह से CH2 माइनस, और यहाँ पे ये बन जाएगा, और प्लस इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। H और यहाँ पे ये बन जाएगा, और फिर इसके बाद फर्दर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH2 CH, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं इसको, और एक ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे जब इसको हम डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराएंगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब देखना ये है कि H प्लस रिमूवल के बाद माइनस चार्ज जहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वहाँ से हम H प्लस को रिमूव करेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्या करेगा, इस प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये डिस्टेबलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो हम H प्लस को यहाँ से निकालेंगे, CH2 ये हो गया, और प्लस इसके बाद रिएक्शन करा दे रहा है कीटोन से। ये है, इसके बाद ये वाला इधर और ये वाला बॉन्ड ब्रेक इधर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा, पहले मैं कीटोन को लिख ले रहा हूँ ये वाला, तो ये बन जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा CH3 और CH2H। ठीक है, फिर इसके बाद H प्लस यहाँ आएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा OH, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ मैं इस तरह से लिख ले रहा हूँ, ये बन जाएगा वही बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। फिर इसके बाद हीट कर देंगे, तो यहाँ से H2O रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक CH3 रहेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये होगा कि इस वाले से हम H प्लस निकालेंगे और यहाँ पे इस पे रिएक्शन कराएंगे ये वाला, तो दूसरा प्रोडक्ट तो यहाँ से बन जाएगा। और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला क्या करे, एल्डाल कंडेंसेशन करा दे अपने सेल्फ, ठीक है। तो तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट ये है, ये कीटोन अपने पे ही अटैक कराए। तो टोटल यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस एल्डाल में इस वाले में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 4, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद एक और एल्डाल कंडेंसेशन पढ़ते हैं, जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन, ठीक है। अरे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रामॉलिक्यूलर कर ले रहे हैं, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हमने पढ़ा, इसको करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये है हमारे पास कंपाउंड। अब इसको क्या करेंगे, इसको बेस से रिएक्शन कराएंगे, है ना। अब हमारे पास ये है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो जब भी हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस वाले से निकालेंगे,
क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, या तो हमारे पास यहाँ से निकालें या तो यहाँ से निकालें, तो मैं सिंपल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा अगर हम काउंटिंग करें। पहले लिख लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर इस वाले को इस वाले कार्बन पे अटैक कराऊं तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड की रिंग बना ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसको ये वाला 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6, तो ये वाला अगर 1 है तो 2 पे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, CO ग्रुप, O हो गया। फिर 6 वाले पे क्या है? ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, माइनस आएगा, तो 6 पे यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ माइनस। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ से वाटर से H प्लस ऑक्सीजन पे आएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एसिडिक। अब इसके बाद इसको हम हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से H, तो ये वहाँ से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसमें मैं ज़्यादा एग्जांपल लूँगा नहीं, केवल एक ही एग्जांपल। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने रिएक्शन कराया इसको, ठीक है, अब यहाँ पे इसको डायलूट ना करके यहाँ पे हमने क्या ले लिया? कंसंट्रेट NaOH। तब क्या होगा? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डाल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? रेट्रो एल्डाल कंडेंसेशन। रेट्रो एल्डाल क्यों? क्योंकि इसमें जब हम इससे कंसंट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये तो प्रोडक्ट बनाएगा, फिर फर्दर क्या होगा? ये फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सेम उसी तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म, -4 COH, और इसके बाद सेम इसी तरह का रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड पे, तो ये वाला यहाँ और ये जाएगा इधर। यहाँ पे HCH2। अब इसके बाद क्या है कि जब ये कंसंट्रेट NaOH है तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फर्दर क्या करेगा? बेस यहाँ से ये वाला H प्लस क्या करेगा? रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे फिर वही आएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा और फिर इसके बाद ये वाला क्या कर जाएगा? फिर फर्दर ये ब्रेक कर जाएगा, तो फिर वही बन जाएगा ये, और प्लस यहाँ बन जाएगा CH2 माइनस और यहाँ पे H, और फर्दर इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से H प्लस फिर CH3COH बन जाएगा।
अब देखिए इधर, यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड, मतलब जहाँ से चले थे फिर वहीं पे पहुँच आए। ठीक है, तो इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, एल्डाल रेट्रो एल्डाल कंडेंसेशन।